नमस्कार। नमस्कार मेरे गार्डनर्स दोस्त। आइए आज एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद अपने गार्डन में आपको लेके आता हूँ। ये मेरा छोटा सा गार्डन है जिसमें तरह तरह के अलग अलग तरह के हरियाली हैं। अभी इन दिनों मोगरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये जेड है। लेकिन मैं ख़ास रूप से आपको जो दिखाने जा रहा था वो पेडिलेंथस है। ये पेडिलेंथस है, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा ये तो नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ इसमें विषैलापन है। इसके तने को तोड़ने पर इसमें जो दूध निकलता है वो कुछ विषैला होता है, ऐसा कहते हैं, इसीलिए शायद ऐसा कुछ नाम होगा। तो डेविल्स बैकबोन या पेडिलेंथस कहलाता है। ये कई तरह के होते हैं, जिसमें मेरे पास 3 तरह के। एक तो ये सदाबहार कलर है जो हरे रंग का तो होता है, लेकिन इसके चारों ओर किनारे जो हैं वो सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा एक एकदम ग्रीन होता है, ऐसा ही पत्ता इसका भी ऐसा ही है, लेकिन ये ग्रीन होता है। इसके अलावा एक तीसरा है जो कुछ अलग होते हैं, इसकी संरचना कुछ अलग तरह की है। तो ये 3 तरह के पेडिलेंथस हैं जो मेरे पास है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट के रूप में जाना जाता है। बहुत आसानी से सदाबहार कलर के रूप में आपके गार्डन को दिखाता है और आपके गार्डन की हरियाली को जमाए हुए रखता है। सिर्फ जाड़े के समय में इसके अधिकतर पत्ते गिर जाते हैं और ये सो जाता है शायद। उसके अलावा गर्मी में इसको शुष्क मौसम पसंद, इसको समर का मौसम पसंद है। वैसे तो इसकी मिट्टी के रूप में इसको नमी पसंद है, इसको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अगर पानी आप कम डालते हैं तो धीरे धीरे तब भी इसके पत्ते गिरने लगते हैं। गर्मी में भी ये बहुत डाई हार्ड समर नहीं चाहिए होता है इसको। ये कुछ घंटों वाले सन रेज को झेल पाता है और वही उसे पसंद है। और यानी कि 2-3 घंटे 4 घंटे अगर सुबह की धूप इसको मिलती है, उसके अलावा इसको शेड में रखिए या किनारे रखिए तो ये बहुत खिला हुआ रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये इसकी खूबसूरती कितनी ख़ास है। इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई बहुत ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत होती है। इसके गमले को बदलते समय इसमें मिट्टी जब हम डालते हैं तो उस मिट्टी में भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत ना। सामान्य सी मिट्टी में थोड़ी रेतीली मिट्टी ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके अलावा सामान्य सा खाद इसको 6 महीने में वर्मी कंपोस्ट या फिर कुछ अलग जो हम 15-20 दिनों में डालते हैं वो इसमें डाल देते हैं, वही उसी से ये खुश रहता है। इसको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और जहाँ तक इसमें कीड़े मकोड़ों की बात करें तो इसमें कभी कभी मिलीबग्स या स्पाइडर कीट जो हैं वो लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए कभी कभी इस पर आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, जो इसके लिए बेहतर है। बाकी ये कुछ खास नहीं मांगता है, बहुत आसानी से आपके गमले में बढ़ते रहता है। हाँ, इसकी खासियत यही है जो मैंने पहले भी बोला, इसके अगर एक पत्ते एक तने को तोड़ूं तो देखिए ये दूध निकलता है। सॉरी, कहाँ है? ये देखिए दूध आ रहा है। ये दूध थोड़ा विषैला होता है, बच्चों से दूरी रखनी चाहिए। एक सकलेंट पौधा है, वैसे तो सकलेंट ग्रुप का पौधा है, तो इस विषैलेपन के अलावा इसमें सारी चीज़ें अच्छी बात होती हैं। इसके प्रोपोगेशन की बात करें, अगर आपको इसको नया कहीं और लगाना है तो इसमें सबसे बेस्ट है कि इसकी कटिंग कर लें थोड़ी लंबी सी, और कटिंग करके उसको सामान्य रूप से इसके ऊपर के 2-3 पत्तों को छोड़ के नीचे के पत्तों को हटा दें और फिर उसको सामान्य सी मिट्टी में 2 इंच अंदर करके लगा दें, और पानी भी उतना ही दें जितना इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। यह अपने हिसाब से 20 दिन 15 दिन के अंदर जड़ निकाल देगा और फिर आपको हरियाली आने लगेगी।
इसके अलावा इसमें कुछ और ख़ास इस बात तो कहने के लिए है नहीं, तो बस। और हाँ, मैंने भी इस बार सोचा है कि इसके कुछ डंठलों को काट के उसको फिर इस पर पानी में प्रोपोगेट करूँ। तो इसके लिए मैंने ये कुछ डंठल काट लिए हैं, इनको मैं इनके पत्तों को हटा लेता हूँ, उसके बाद इसको पानी में डाल दूँगा। देखता हूँ इस बार, मैंने सुना है ये पानी में भी प्रोपोगेट होता है, तो फिर अगर ये ढंग से हो पाया तो मैं आपको फिर आगे इसमें बताऊँगा। इसके अलावा इसमें सामान्य रूप से इसमें डालने के लिए मैं क्या किया हूँ कि मैंने एक बाल्टी पानी ले ली है, उसमें थोड़ा सा ये सीवीड है, सीवीड लिक्विड है, इसकी कुछ बूंदें डाल देता हूँ, तो ये बेस्ट है। और इसके बाद इसमें पानी में डाल दूँ, और सीवीड के साथ थोड़ा सा मैंने नीम ऑयल भी ले रखा है, इसकी भी कुछ बूंदें इसमें मिला देता हूँ। तो ये फिर से इसके लिए 15-20 दिन की या 1 महीने का भोजन हो जाए। बस इतना ही बहुत है, और इनको मिला के मैं इनमें फुल एक में डाल देता हूँ। तो अब मैं इनके पत्तों को हटा के आपको दिखाता हूँ। इसके पत्तों को मैंने हटा दिए हैं, और इस तरह से मैंने पानी एक शीशे के वैश में ले लिया है, और पानी आधा ही रखा है, फुल भर के नहीं रखा है, और इसमें ये डाल देता हूँ, और सिंपली इसको रख दूँगा छाए में, रूम में ही रखूँगा, और ये शायद कुछ दिनों में प्रोपोगेट होकर इसमें जड़ निकले, तो फिर मैं देखता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया। किसी और दिन फिर किसी और पौधे के साथ आपसे मिलता हूँ, और आपसे भी कुछ पूछूंगा, कुछ टिप्स लूँगा, और मैं भी कुछ बताऊँगा। तब तक मेरे चैनल मैरिड मैन किचन एंड गार्डन्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।